अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बुशरा, आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो हम लोग आ गए हैं एक न्यू टॉपिक पर जो काफ़ी मुश्किल भी है, लेकिन हम लोग उसको पहले भी कर चुके हैं। तो अगर हम लोग ने पहले वाली जो काम है वो सही से किया है तो ये वाला काम भी हमें ईजीली आ जाएगा। इसका नाम है ट्रिपल इंटीग्रल। मैंने जैसे कि बताया था जब हम लोग डबल इंटीग्रल पढ़ रहे थे कि हमारे पास आगे ट्रिपल इंटीग्रल भी आएगा एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब वो आ चुका है जो कि है एक्सरसाइज 15.4 में ट्रिपल इंटीग्रल इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पर हमें अब जो डबल इंटीग्रल किस तरह सॉल्व करते हैं वो हमें आ गया। बिल्कुल उसी तरह से हमें ट्रिपल इंटीग्रल भी सॉल्व करना है, 1 बाय 1 इंटीग्रल्स को सॉल्व करते रहना है, हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। जिस तरह हमने ट्रिपल इंटीग्रल में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी, जैसे वहाँ पर हमने उधर हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में उसको डबल इंटीग्रल में पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना सीख लिया, कार्टेशियन टू पोलर, एंड उसमें हमने लिमिट्स बनाना सीख ली, एंड उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन वगैरह और इंटीग्रल को सॉल्व किस तरह करते हैं वो सब भी सीख लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आता है वो हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रल का बहुत ही इजी हो जाएगा। मतलब हमें लिमिट लगाना आती है, हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, बस ये सीखेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। कोई फ़र्क नहीं है, पहले 2 इंटीग्रल्स थे, अब 3 इंटीग्रल्स हैं, वही चीज़ें हैं। पहले एक को सॉल्व करना है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। यहाँ पर हमें x और y दिया जाता था, यहाँ पर z भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास वॉल्यूम आ चुका है। कहते हैं कि वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्लोज बाउंडेड रीजन डी है हमारे पास, वहाँ पर आर होता था, यहाँ पर डी है इन स्पेस, क्योंकि हम लोग स्पेस की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया है वॉल्यूम, वही ट्रिपल इंटीग्रल है, कुछ भी न्यू नहीं है। इसी के साथ हमारे पास है एग्जांपल नंबर 1, जहाँ पे हमें वॉल्यूम को फाइंड करना है, फंक्शन हमें गिवन है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इन्होंने सबसे पहले यहाँ पर लिमिट फाइंड की हुई। अब लिमिट फाइंड करना हमें आता है तो हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की तरफ चले जाते हैं कि ट्रिपल इंटीग्रल को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हैं तो ट्रिपल इंटीग्रल की डायग्राम जो है वो कुछ ज़्यादा ही डीपली है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एरिया किस चीज़ में फाइंड करते हैं, ट्रिपल इंटीग्रल में। और इंटीग्रल का तो मतलब ये होता है कि एरिया अंडर द कर्व। तो इसी तरह चलिए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं विद लिमिट्स। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि लिमिट्स हमने पहले ली हुई है, क्योंकि लिमिट्स फाइंड करना अब हमें आता है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको इंटीग्रल को सॉल्व करना सीखेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रल को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एग्जाम्पल। इसी के साथ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा और बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो हम आ गए हैं सोल्यूशन की तरफ। यहाँ पर मैंने जो फंक्शन है वो लिख दिया है विद लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ से हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें डी ऑफ जेड, डी ऑफ वाई, डी ऑफ एक्स दिया गया है। तो डी ऑफ जेड के जो इंटीग्रल है वो ये है, डी ऑफ वाई का इंटीग्रल ये है, एंड डी ऑफ जेड का इंटीग्रल ये है। ठीक है, होप कि ये बात क्लियर हो। जैसे हम लोग सेकंड में करते थे उसी तरह हम लोग थर्ड में भी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग डी ऑफ जेड को सॉल्व करेंगे, देन डी ऑफ वाई को सॉल्व करेंगे, देन डी ऑफ जेड को सॉल्व करेंगे, थर्ड नंबर पे डी ऑफ एक्स को। तो हमारे पास क्या होंगे, ट्रिपल इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया है हमारे पास, सबसे पहले हम लोग डी ऑफ जेड के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जो फर्स्ट है हमारे पास इंटीग्रल वो वैसे का वैसा ही रहेगा, सेकेंड इंटीग्रल भी वैसे का वैसा ही रहेगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस। ठीक है, अब हम लोग सेकंड इंटीग्रल सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास फंक्शन 1 है तो डी ऑफ जेड हमारे पास क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया जेड। इस फिर हमारे पास जो लिमिट होगी वो हो जाएगी 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग लिमिट पुट कर देंगे इसकी जेड में। पहले हम लोग ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, देन नीचे वाली लिमिट पुट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास वही दो जो इंटीग्रल है वो कंटिन्यू रहेंगे। अब मैं लिमिट नहीं लिखती, क्योंकि वो लिमिट लिखूंगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर जगह बिल्कुल नहीं बचेगी। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटीग्रल, दोनों इंटीग्रल मैंने विदाउट लिमिट यहाँ पर पुट कर दिए, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी हमारे पास लिमिट मौजूद है। आप लोग ऐसा ना कीजिएगा, मैं सिर्फ समझाने के लिहाज से कर रही हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास जेड। जेड में सबसे पहले हम लोग ये पुट करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक लिमिट हो गई, देन माइनस कर देंगे, दूसरी लिमिट पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर साथ में हमारे पास जो कंटिन्यू रहेगा वो हमारे पास कंटिन्यू रहेगा डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा। अब अगर इधर देखें तो ये हमारे पास सॉल्व हो सकता है किस तरह से, 8 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3y स्क्वायर। अब y स्क्वायर और y स्क्वायर वाला हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे एक इंटीग्रल, दूसरा इंटीग्रल, थर्ड इंटीग्रल में लिखेंगे 8 माइनस इंटू माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास है
-3 और -1, तो ये हो जाएगा -4y²। साथ में डी ऑफ वाई एंड डी ऑफ एक्स विल बी कंटिन्यू। अब मैं ये वाली जगह इरेज कर देती हूँ क्योंकि यह काम हमारा हो गया। अब हम लोग उस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ यहाँ से जाते हैं, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 2। अब मैं वो वाले इंटीग्रल की अब लिमिट इससे पुट कर रही हूँ क्योंकि अब उसकी बारी आ गई है, वो हम लोग उसको प्रूव करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया है 4 - x² डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर हमारे पास क्या आया, 8 - 2x² - 4y² डी ऑफ वाई डी ऑफ एक्स। अब डी ऑफ जेड तो हमने कर लिया कंप्लीट, तो इसको हम लोग सर्कल दे देते हैं, टिक लगा देते हैं। नाउ हमें क्या करना है, डी ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना है। अब डी ऑफ वाई के रिस्पेक्ट से करना है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बिकम फर्स्ट इंटीग्रल, सेकेंड इंटीग्रल। अब फिर से हमारे पास लिमिट काफ़ी बड़ी आ रही है तो मैं इसको बस इंटीग्रल कंटिन्यू रखूँगी, ठीक है। अब 8 है, कांस्टेंट है, साथ में डी ऑफ वाई का हम लोग इंटीग्रेशन ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 ऑफ वाई माइनस ये हो जाएगा 2x² वाई, ये हो जाएगा -4 y की पावर 3, वही पावर वाला रूल आ रहा है, ठीक है। एंड ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। एंड इसी के साथ हमारा जो डी ऑफ वाई का इंटीग्रल है वो सॉल्व हो गया, तो लिमिट यहाँ पर आ जाएगी। ये जो इंटीग्रल है ये ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास एक इंटीग्रल रह गया है जो कि -2 है और 2 है। यहाँ पर इंटीग्रल की वैल्यू लिख देंगे 4 - x² डिवाइडेड बाई 2 -4 - x² डिवाइडेड बाई 2। अब हम लोग ये लिमिट इसमें पुट करेंगे, पहले ये पुट करेंगे एंड देन ये पुट करेंगे। कहाँ पुट करेंगे, y की जगह पे पुट करेंगे, ठीक है। गलती से इसको x की जगह ना पुट कर दीजिएगा बिकॉज इट विल बी रॉन्ग, ठीक है। तो x और y में हमेशा ना जो डिफरेंस है उसको हमेशा कायम रखिएगा, वरना जो आपकी सोल्यूशन है दैट विल बी रॉन्ग और आप खुशी में बैठे रहेंगे कि हमने सही किया है, ठीक है। तो ध्यान से इस चीज़ को कीजिएगा, कभी भी x और y की चीज़ों में गड़बड़ ना कीजिएगा। तो ये हो गया हमारे पास रफ, क्योंकि हमारे पास अब जगह आ गई है, ठीक है। ये वाला भी हटा देते हैं, वैसे हमारा काम हो गया। अब हमने लिमिट पुट करनी है, कौन सी लिमिट, सबसे पहले ये लिमिट पुट करेंगे देन ये वाली लिमिट पुट करेंगे। फर्स्ट जो इंटीग्रल होगा वो कंटिन्यू रहेगा एंड लास्ट जो डी ऑफ एक्स है वो भी कंटिन्यू रहेगा। -2 एंड 2 विल बी कंटिन्यू। यहाँ पर हो जाएगा 8, y की जगह मैं पुट कर दूँगी √4 - x² डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देन -2x², फिर y की जगह मैं फिर से पुट कर दूँगी √4 - x² डिवाइडेड बाई 2 एंड देन -4 और फिर से y की जगह मैं पुट कर दूँगी 4 - x² डिवाइडेड बाई 2। इस बार आ जाएगी पावर 3 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारे पास एक लिमिट हो गई, अगर याद रहे, ठीक है। माइनस कर देंगे, दूसरी लिमिट पुट करेंगे दैट इज़ द बिलो 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 और ये हो जाएगा -4 - x² डिवाइडेड बाई 2 -2x² -4 - x² डिवाइडेड बाई 2 -4 -x² डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। अब हमने दोनों लिमिट पुट कर दिया, अब हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास स्क्वायर रूट है और हमारे पास पावर्स भी आ गई हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए ये और ये चीज़ हमारे पास क्या है, कॉमन आ रही है, तो हम लोग इसको कॉमन ले लेंगे एंड देन आगे जाके इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट इंटीग्रल जो है -2 से 2 कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास 4 - x² डिवाइडेड बाई 2 एंड पावर हो जाएगी हमारे पास 3/2, ठीक है। देन इसको लास्ट वाला जो है जो लास्ट वाला है वो हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8/3 एंड दिस विल बी 4 - x² डिवाइडेड बाई 2 एंड पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर विल बी 3/2 एंड साथ में हमारे पास डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब उसको हम लोग विद रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करेंगे, यानी इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो चीज़ें कॉमन आ रही है उसको बाहर निकाल देंगे ताकि हमारी जो इंटीग्रेशन के लिए फ़ंक्शन हो वो एक इजी फंक्शन हो। तो लेट्स राइट दिस एज 4 एंड √2 डिवाइडेड बाय 3 एंड इंटीग्रेशन -2 से 2 जाएगी एंड हमारे पास जो अंदर फंक्शन है दैट विल बी 4 - x² पावर हो जाएगा 3/2 एंड साथ में डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब हम लोग इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं क्योंकि जो फंक्शन है वो हमारे पास काफ़ी इजी आ गया है, ठीक है। एंड जैसे कि आपको पता है जितना फंक्शन इजी होगा इंटीग्रेशन विल बी ऑल्सो दैट मच ईजी। तो हमें चाहिए कि फंक्शन को हमेशा ईजी रखें, जो चीज़ें
हमारे पास जैसे कॉमन आ रही है जो इंटीग्रेशन के बाहर आ रही है, उसको अगर हम लोग इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे तो हमारे पास जो फ़ायदा होगा वो हमारे पास इंटीग्रेशन में होगा। इंटीग्रेशन हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए, ये हमारे पास पावर 3/2 है, इस पे इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 8 पाई एंड स्क्वायर रूट 2। इसी के साथ हमारे जो आंसर है वो आ चुका है, एंड जो ट्रिपल इंटीग्रल थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ट्रिपल इंटीग्रल हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर किसी ने डबल इंटीग्रल पढ़े हैं तो ट्रिपल इंटीग्रल विल बी ऑल्सो सो मच ईजी। इसी के साथ आज की वीडियो का एंड करते हैं। तब ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।